बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IIFL सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो बेसिकली जो कंपनी का काम है वो आप जैसा कि इसके नाम से समझ सकते हैं, सिक्योरिटी का काम है। और ये बड़े बड़े जो क्लाइंट्स एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनके पोर्टफोलियो को संभालने का काम करते हैं। तो अभी इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली सेबी ने एक अभी रिसेंटली फैसला दिया है इस कंपनी के रिगार्डिंग कि आप नेक्स्ट 2 ईयर तक कोई भी न्यू क्लाइंट ऐड नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस फैसले के बाद एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है कंपनी के पोर्टफोलियो पर, और जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन जाएगा इस फैसले की वजह से। तो इस न्यूज़ को भी कवर करेंगे। तो पहले बेसिकली आपको कंपनी का बिज़नेस बता देता हूँ। क्या कंपनी को आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, तो उसके बारे में भी अब आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर से एंड तक देख लेना। तो अभी मैं कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो कैश इक्विटी से आप देख पाएंगे लगभग 2.60 और 1% NSE टोटल इक्विटी। और ये इसका रेवेन्यू मिक्स है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो ब्रोकरेज एंड रिलेटेड इनकम है 70%, और जो इन्वेस्टमेंट से इनकम है वो 15, और कमीशन से 14%। और इसका जो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं। जो एडवाइजरी फ़ीस होती है, जैसे कि आप जाते हैं कि आपको कहाँ पर किसी स्टॉक में निवेश करना चाहिए, कहाँ पर अपना पोर्टफोलियो हल्का करना है, कहाँ पर भारी करना है, तो आपको ये जो कंपनी है ये इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। रेंटल इनकम एंड ऑल दैट यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये इसकी जो सेगमेंट वाइज ब्रेकअप है वो भी अपन देख रहे हैं। कैपिटल मार्केट एक्टिविटी और जो फैसिलिटी एंड एंसिलरी जो 6.1 उससे कंपनी को इनकम हो रही है। तो बेसिकली कंपनी का जो पोर्टफोलियो वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, और हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं इसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज ऐसी जो कंपनीज़ हैं उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैनेजमेंट के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है तो कंपनी को अर्श से फर्श पर ले आते हैं। तो अभी इस कंपनी के साथ में वही हो रहा है। तो अभी जो उस न्यूज़ को उसको भी डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें। तो अभी मैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर आ चुका हूँ, और ये आपको जो मैं बिज़नेस इसका इनका समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो IIFL सिक्योरिटी है वो क्या करती है। रिटेल इन्वेस्टर्स और जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली उनका जो कमोडिटी बैंकिंग और ये सारी चीज़ें आप देखें, इनका वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख पाएंगे। और ये जो कंपनी है ये NSE BSE दोनों पर लिस्टेड है। 52 वीक हाई आप देख सकते हैं। लगभग 19% की गिरावट हुई कंपनी जब वो अपना फ़ैसला लेकर, सेबी के फ़ैसले के बाद लगभग 20% की गिरावट हुई कंपनी के स्टॉक में। और जो एक अनसर्टेनिटी बन जाती है जब किसी स्टॉक में, तो आप ये चीज़ पाएंगे कि वो स्टॉक का प्राइस या तो कंसोलिडेट कर रहा है या लगातार लोअर लो बना रहा है। तो इस कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए आप लगातार कम हो रही है, और जो डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा पे करती है कंपनी। और जो इसका पीए कंपटीटर आप देख पाएंगे यहाँ पर, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इनसे कंपनी की पीयर कंपटीशन है। और ये कंपनी की जो सेल्स है वो ग्रोइंग मैनर में है, अच्छी बात है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख पाएंगे डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। देखिए ऐसी कंपनीज़ को बार बार जो है अपने ऑफिसेज या बार बार अपना बिजनेस सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी कंपनीज एक बार अपना बिजनेस, और इनका जो नेट प्रॉफिट है आप वो भी देख पाएंगे यहाँ पर 41, 51। और अभी जो 37 करोड़ का जो प्रॉफिट होता है वो 86 CR के आसपास पहुँच जाता है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। सेल्स ये देख सकते हैं आप, ईयरली सेल्स अपन देख रहे हैं इसकी, तो लगभग 181 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 250 CR के आसपास पहुँच जाता है। तो कंपनी का जो CAGR आप देख पाएंगे माइनस 15% 1 ईयर में, और 3% 3 साल में 15% की स्टॉक के CAGR जो है वो ग्रो हो रहे हैं। तो आप ये चीज़ें यहाँ पर देख पाएंगे। और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख पाएंगे 5 साल में 23% की कंपनी ने कमाई करके दी है। तो अगर आपको 23% ही कमानी है किसी स्टॉक से, तो स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं जो कि इससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न टेंशन फ्री के कमा कर दे सकती हैं। तो रिजर्व और बोरोइंग्स कंपनी की ठीक ठाक हैं। और जो अभी कंपनी का अपन वो देखने वाले हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अभी आप देखेंगे कंपनी के पास 29% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो कि 31 हुई, और अभी उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है 31.14 करी है। और FIIs की होल्डिंग इस कंपनी में शानदार दिखाई दे रही है, और DIIs भी इस कंपनी में अपनी सेलिंग कर रहे हैं। तो पब्लिक की होल्डिंग में दिखा देता हूँ आपको।
देखिए पब्लिक इस कंपनी में पहले प्रमोटर के आसपास की होल्डिंग रखती थी, उसके बाद उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उसको डिक्रीज़ करी है। ये देखिए होता है क्या है कि स्टॉक का प्राइस जब सस्ता होता है तो पब्लिक भर भर के उसमें पैसा कमाने की कोशिश करती है, लगाने की कोशिश करती है। वो मैनेजमेंट और बिज़नेस को बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते। तो देखिए इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में ऐसी कोई पहले न्यूज़ नहीं थी, अभी ये न्यूज़ आई है। और इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए अभी क्या होता था कि जब वो नए कस्टमर ऐड करते थे तो हर साल इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें एक एडिशन होता था। अभी सेबी ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है। तो अगर आपको एचडीएफसी बैंक के रिगार्डिंग एक न्यूज़ याद होगी तो उसमें क्या हुआ था कि जो न्यू कार्ड थे क्रेडिट कार्ड उनको इशू करने से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी और उसको इशू करने से रिलेटेड उन्होंने उसको बैन किया था एचडीएफसी को, क्योंकि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जो एज़ पर द मार्केट रूल्स नहीं थे। और ये जो निकाला था सर्कुलर, ये आरबीआई ने निकाला था। तो सेम वैसा ही कुछ सेबी ने काम किया है। तो अभी उस न्यूज़ को जाके अपन डिटेल में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें देखना है या नहीं। तो जो न्यूज़ है वो आपके सामने यहाँ पर है। आईएफएल सिक्योरिटी 2 साल तक नए ग्राहक जोड़ने के लिए करने से बैन, जो कि सेबी ने किया है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो बेसिकली सेबी का जो काम है वो रेगुलेटरी का काम है। और इस कंपनी ने जो काम किया है वो ठीक ठाक काम बिल्कुल भी नहीं किया है। ये क्या करते थे, जो क्लाइंट्स के फंड्स थे उनको अपने फ़ायदे के हिसाब से यूज़ करते थे और बिना किसी परमिशन के। तो ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। 2 साल तक कोई भी नया क्लाइंट ये ऐड नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है इनके शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये देखें आप, ये पूरी जो न्यूज़ यहाँ पर मेंशन है कि अब ये कोई भी नया क्लाइंट नहीं ऐड कर सकते लास्ट आने वाले 2 साल के लिए। और जो इन्होंने जो ये गलती करी है इसकी वजह से जो इसका स्टॉक था लगभग 20% की गिरावट के साथ में नीचे आया और इस तरीके से स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ। तो जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसके जो ये इरादे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको इस स्टॉक में क्या करना है, तो बेसिकली देखिए स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज लिस्टेड हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं और साथ में टेंशन फ्री रिटर्न कमा के दे रही हैं। तो अगर आपको इस कंपनी को होल्ड करना है तो आप कुछ दिनों तक रुक सकते हैं। बेसिकली अभी ये जा कर के सेबी के खिलाफ़ जो अपनी अपील है वो करेंगे सेबी के डिसीजन के खिलाफ़ और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जब तक ये नए कस्टमर ऐड नहीं करेंगे तब तक इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो चीज़ें इंक्रीज़ नहीं होने वाली, वो चीज़ें आगे बढ़ने वाली नहीं हैं। तो स्टॉक का प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज़ में काम करेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ अपने इस चैनल पर और आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप स्टॉक मार्केट सीखते रहें और ग्रो होते रहें।